सीताराम आप सभी को। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण में वाक्य। तो वाक्य किसे कहते हैं? तो जिस शब्द समूह से वाक्यता के कथन का पूर्ण अभिप्राय समझ में आ जाए उसे वाक्य कहते हैं। जो वाक्यता कह रहा है कथन उसका अर्थ समझ में आ जाए उसको वाक्य कहते हैं। जैसे राम विद्यालय जाता है, ये वाक्य हो गया। वाक्य के जो है दो अंग है, पहला है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। तो उद्देश्य जो है जिसके बारे में कहा जाए, राम पढ़ता है तो राम जो है उद्देश्य हो गया। और विधेय उद्देश्य के विषय में कहा जाए, राम क्या कर रहा है? पढ़ता है, तो ये जो हो गया विधेय हो गया। रचना के आधार पे जो है वाक्य के तीन प्रकार है। पहला है सरल या साधारण वाक्य, जिसमें जो एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। जैसे गीता पढ़ती है तो गीता उद्देश्य हो गया, विधेय पढ़ती है। दूसरा है मिश्र वाक्य, इसमें जो है एक सरल वाक्य होता है और उसके अधीन दूसरा उपवाक्य होता है। जो व्यक्ति परिश्रमी होते हैं वे अच्छे लगते हैं। या सीता ने कहा राम जाता है। संयुक्त वाक्य, तो संयुक्त वाक्य जो है इसमें दो या दो से अधिक सरल या मिश्र वाक्य होते हैं। इसमें जो है एक वाक्य के अधीन दूसरा उपवाक्य होता है। इसमें जो है और किंतु इसलिए से जुड़ा रहता है। सूर्य निकला और आकाश में तारे छिप गए, ये जो है मिश्र संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। और इसमें जो है एक वाक्य के अधीन दूसरा उपवाक्य रहता है। अर्थ के दृष्टि से वाक्य के प्रकार जो है 8 प्रकार का है। पहला है विधिवाचक वाक्य, इसमें जो है कार्य होने वाला हो, कार्य हो गया, उसने खा लिया, इसमें कार्य पूर्ण हो गया। निषेधवाचक वाक्य, जो कार्य नहीं हुआ है वह आज नहीं आएगा, इसमें जो है नहीं दर्शा रहा है। आज्ञावाचक वाक्य, जैसे तुम जाओ, इसमें आज्ञा दे रहा है, आज्ञावाचक वाक्य के उदाहरण है। प्रश्नवाचक वाक्य, इसमें प्रश्न पूछा जाए, क्या तुम नहीं गए, ये जो है प्रश्नवाचक वाक्य का उदाहरण है। विस्मयादिवाचक, इसमें जो है हर्ष, खुशी, आश्चर्य का बोध हो, आहा कितनी सुंदर जगह है, ये जो है विस्मय आदि वाचक का वाक्य है। संदेहवाचक वाक्य, इसमें जो है संदेह रहता है, श्याम जाता होगा, इसमें संदेह है। इच्छावाचक वाक्य, इसमें जो है इच्छा का बोध हो, ईश्वर तुम्हें सुखी रखे, भगवान से प्रार्थना है। संकेतवाचक वाक्य, इसमें जो है एक वाक्य जो है यदि वर्षा होती तो फसल होगी, वर्षा पर निर्भर कर रहा है कि वर्षा होगा तो ही फसल होगा, ये जो है संकेतवाचक वाक्य।